हेलो दोस्तों, माता एवं बहनों, आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। RRS में आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कथा माँ चिंतपूर्णी की। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह कथा बहुत अच्छी लगेगी। अगर ये कथा अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको अगली कथाएं सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। और लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए कथा शुरू करते हैं। माँ चिंतपूर्णी की कथा। भक्त मई दास जी का पिता अठुर नाम का गांव पटियाला में रहती थी। माई दास के पिता बड़े तेजस्वी दुर्गा भक्त थे। उनके 3 लड़के, जिनका नाम दुर्गा दास, देवी दास और माई दास था। उस समय मुगलों का अत्याचार जोरों पर था। माई दास का पिता उनके अत्याचारों से बहुत दुखी थे। वह अठूर छोड़कर रपोह, जो कि ऊना में है, वह आ गए थे। कुछ समय बाद माई दास जी के पिता का देहांत हो गया। फिर माई दास जी के भाइयों ने भी उनकी नित्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मना कर दिया था। एक दिन माई दास जी अपनी पत्नी को उसकी मायके से लाने अपने ससुराल जा रहे थे। चलते चलते एक वट वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम करने के लिए बैठ गए। इसी वट वृक्ष के नीचे आज माँ चिंतपूर्णी का मंदिर है। थोड़ी देर बाद में माई दास जी को वहीं नींद आ गई। नींद आते ही उनको एक स्वप्न आया। स्वप्न में माँ एक दिव्य कन्या आई और माई दास जी से बोली, हे माई दास, तुम जहाँ आराम कर रहे हो, मैं यहीं इस वट वृक्ष के नीचे निवास करती हूँ। बस इतनी ही देर में माई दास जी की आँख खुल गई। उन्होंने अपनी आसपास देखा, वह कुछ भी नहीं था। भक्त माई दास जी घबरा गए और वह उठ के बैठ गए, अपनी ससुराल की ओर चल दिए। लेकिन उनका मन कहीं नहीं लग रहा था। वापस लौटते वक्त फिर वहीं वट वृक्ष आया। अब की बार माई दास जी ने हिम्मत करके माता रानी से निवेदन किया और बोले कि हे माँ, मैं तुच्छ बुद्धि का हूँ। आप क्या चाहती हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। कृपया मुझे दर्शन दो। तभी वहाँ माता रानी प्रकट हो गई और माई दास से बोली, माई दास, इस वट वृक्ष के नीचे मेरा दिव्य स्थान है। मैं यहाँ पिंडी रूप में विराजमान हूँ। यह स्थान मेरा शक्तिपीठ है। यहाँ सती रूप में मेरा मस्तक गिरा था। फिर रक्तबीज नाम के महिषासुर का वध करके मैंने अपनी योगिनी जाया और विजायास को यहीं अपना मस्तक काटकर अपना रक्त पिलाया था। तभी से मैं यहाँ विराजमान हूँ। तुम यहीं रहकर मेरी सेवा करो। मेरे चमत्कारों से यहाँ बहुत भक्त आएंगे। वो भक्त जो भी कुछ चढ़ावा चढ़ाएंगे, उससे तुम अपना जीवन यापन कर लेना। तुम्हारा बाद तुम्हारे वंशज ही मेरी सेवा पूजा करेंगे। माँ के ऐसा कहने पर माई दास जी बोले, माँ, मैं यहाँ कैसे रहूँगा? इस जंगल में तो बहुत से जानवर हैं और पीने को पानी भी नहीं। माई दास जी की इस चिंता पर माँ बोली, भक्त, तुम चिंता न करो। यह जंगली जानवर तुमको कुछ नहीं कहेंगे
और रही पानी की बात, तो यहाँ से कुछ ही कदम की दूरी पर एक पत्थर रखा हुआ है। उस पत्थर को हटाने पर पानी भी आ जाएगा। तुमको सेवा पूजा में कोई भी समस्या नहीं होगी। कन्या रूप में आकर तुम्हें बता जाऊंगी। ऐसा कहकर माँ अंतर्ध्यान हो गई। बाद में माईदास जी ने माता के बताए अनुसार उस पत्थर को हटाया तो उसके नीचे से पानी निकला। आज उस जगह पर कुंड बना हुआ है, जिसके जल से माता रानी का अभिषेक किया जाता है। माँ के दरबार में मैं आज भी वह पत्थर बाई ओर रखा हुआ है। उस दिन से माँ चिंतपूर्णी जी की सेवा माईदास जी के वंशज, जो कि भरद्वाज गोत्र सारस्वत ब्राह्मण के हैं, वही सेवा करते हैं। माँ का मंदिर आज भी उसी दिव्य वट वृक्ष के नीचे बना हुआ है। मान्यता है कि उस वट वृक्ष पर कोई भी मन्नत मांग कर मोली बांधी जाती है तो वह मन्नत जल्द ही पूरा होती है। माँ चिंतपूर्णी के दरबार माँ संध्या आरती के समय कन्या पूजन होता है। माँ के दरबार में हलवा और नारियल का प्रसाद चढ़ाया जाता है। प्रसाद के संबंध में माँ कहा जाता है कि माँ चिंतपूर्णी का प्रसाद सतलुज नदी के उस पार नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि माँ अपने भक्तों के साथ चलती है। माँ चिंतपूर्णी का मकर संक्रांति का मेला बहुत प्रमुख है। इस दिन देश के कोने कोने से श्रद्धालु माँ के दरबार पहुँचते हैं। ये थी हमारी आज की व्रत कथा। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ चिंतपूर्णी।